नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 में आर्ट्स एंड कल्चर के कुल 205 प्रश्न पूछे गए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम 205 प्रश्न को हम 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से करने वाले हैं और क्वेश्चन का स्तर जो है हार्डेस्ट टू इजीएस्ट होगा, यानी कि कठिन से सरल की ओर होगा। आगामी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप सर्च कर सकते हैं एसएससी एक्सपर्ट ऑफिशियल के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा का जश्न मनाने के लिए मिजोरम में 10 दिनों तक बांगपुई कुट उत्सव का आयोजन किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और नीचे यहाँ आप देख सकते हैं राइट आंसर जो है 4.69% लोगों ने दिया है, रॉन्ग आंसर जो है 58% लोगों ने दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको ये जानकारी मिलेगी। तो बांगपुई कुट उत्सव जो है 2 दिवसीय होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बांगपुई कुट महोत्सव मिजोरम के चंपई जिले में डुंगटलाव गांव में 1984 में स्टार्ट किया गया था। मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा का जश्न मनाने के लिए 2 दिवसीय ये त्योहार है। इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चा एक साथ इकट्ठा होकर सांस्कृतिक नृत्य व लोक गीत प्रस्तुत करते हैं और मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग हर साल डैश से शुरू होता है। तो यह हर साल जो है 26 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग हर साल 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस से शुरू होता है और यह उत्सव भोपाल के रविंद्र भवन के ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम की प्रख्यात संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य जी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की वादक हैं? तो यह तबला वादक हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। श्रेया भट्टाचार्य जी को कला संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी सभी एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये तबला वादक है और यह राजीव भट्टाचार्य जी की बेटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, तानराज खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो तानराज खान जो है वो दिल्ली घराने से संबंधित है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इनका मूल नाम है कुतुब बख्श, जिसे आमतौर पर तानराज खान के नाम से जाना जाता है और यह अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड के समय उनके दरबारी संगीतकार और शिक्षक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार और मान्यता वेम्पति चिन्ना सत्यम को नहीं मिली है? तो पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान और मानद डॉक्टरेट। पद्मश्री इन्हें नहीं मिला है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम को इनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1929 को और इनका देहांत हुआ था 29 जुलाई 2012 को। भारतीय शास्त्रीय नृतक और गुरु थे जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी में निपुणता प्राप्त थी। कुचिपुड़ी के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण के फलस्वरूप 6 फरवरी 1963 को, आपको ये डेट याद रखनी है, 6 फरवरी 1963 को मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की गई थी और भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ना कि पद्मश्री से। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और संगीत अकादमी द्वारा स्मृति पुरस्कार, विशाखापट्टनम से नाट्य कला सागर, मद्रास से राजलक्ष्मी पुरस्कार, आंध्र विश्वविद्यालय से कला प्रपूर्ण, गुंटूर से नाट्य कला विभूषण, हैदराबाद से भरत कला प्रपूर्ण, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से डिलेट की उपाधि, पिट्सबर्ग से अस्थाना नाट्याचार्य, तमिलनाडु सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कलेमा मणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विनोद केविन बच्चन को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो यह ओडिसी के लिए चुना है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विनोद केविन बच्चन को ओडिसी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार जो है यह 2006 से दिया जा रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाबरा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हर वर्ष भादरवी पूनम मेला आयोजित किया जाता है? तो यह बाबरा जो है वो गुजरात में स्थित है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अमरेली के बाबरा में यह भादरवी की पूनम को मेला बढ़ता है और ऐसा माना जाता है कि बाबरा अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की यहाँ राजधानी थी और बब्रुवाहन का कुंड जो है उससे कलुभर नदी यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए नहीं दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री पुरस्कार, ललित कला अकादमी और कालिदास सम्मान पुरस्कार। ललित अकादमी जो है
वो नहीं दिया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ललित कला अकादमी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिए जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को तत्कालिक शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। इस पुरस्कार के तहत 25,000 रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका दी जाती है। सर्वप्रथम जमीनी राय को ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में। और वर्ष 2023 की हम बात करें तो डॉक्टर पवन कुमार को ललित कला अकादमी पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2009 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यह जयपुर घराने की कथक की नृत्यांगना है। वर्ष 2009 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 1990 में बेंगलोर में एक नृत्य विद्यालय नृत्यग्राम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी प्रतिमा गौरी बेदी ने। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओडिशाई नृत्यांगना प्रतिमा गौरी ने साल 1990 में बेंगलोर में नृत्य विद्यालय नृत्यग्राम की स्थापना की थी। नृत्यग्राम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के लिए भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल है। ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुरी जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की कालवेलिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को वर्ष डैश में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो गुलाबो सपेरा को वर्ष 2016 में पद्मश्री मिला था। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिए जाने वाला पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो यह वर्ष 2006 में किया गया था। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच के क्षेत्र में 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस विजेता में 25,000 रुपये, एक पट्टिका और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अभिनंदन सरोजा। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार नृत्य कला प्रदर्शन, पारंपरिक शास्त्रीय नृत्यों के रूप को बढ़ावा देने की और संरक्षित करने के योगदान के लिए नर्तकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है मंगलमपल्ली बालामुरली कृष्ण एक भारतीय कर्नाटक गायक थे जिनका जन्म किस राज्य के शंकर गांव में हुआ था? यह शंकर गांव जो है आंध्र प्रदेश में आता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मंगलमपल्ली बालामुरली कृष्ण का जन्म आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के शंकर गुप्तम गांव में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे मंगलम पल्ली पट्टाभिरमैया जो एक संगीतकार थे और इनकी माँ थी सूर्यकांतम्मा एक जो है वीणा वादक थी। नेक्स्ट है 2022 में कांस रेड कॉर्पेट पर चलने वाले भारत के प्रथम लोक कलाकार कौन है? तो यह है मामे खान है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में आयोजित किया गया था। उसमें भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले पहले लोक कलाकार बन गए हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ डैश मंजिला निराधार विमान बना हुआ है। तो यह 5 मंजिला बना हुआ है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर जो है गर्भगृह के ऊपर एक चौकोर ग्रीवा और शिखर के साथ एक 5 मंजिला निराधार विमान बना हुआ है। निर्माण जो है 11वीं शताब्दी के लगभग इसे बनाया गया था। अब डिटेल में आप जो है इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैमिनी और कौशिकी नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर डैश 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। तो यह अष्टभुजाकार 2 मंजिला टावर है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सुरोडा गांव दक्षिण गोवा में स्थित गोवा का कामाक्षी संस्था मंदिर एक अष्टकोणीय 2 मंजिला गिरा है जिसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश भी रखा हुआ है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर हस्ती की पहचान कीजिए। वह एक जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वह पद्म श्री 2016 पुरस्कार की प्राप्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभा प्रहलाद। प्रतिभा प्रहलाद का जन्म 1962 में। यह एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की यह संस्थापक निदेशक थी। भारत सरकार ने 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया। वह नृत्य के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2001 की भी प्राप्त करता है।
कर्नाटक का संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार 1997 भी इन्हें प्राप्त हुआ है। पद्मजा रेड्डी इनका पूरा नाम है गद्दाम पद्मजा रेड्डी, एक कुचिपुड़ी प्रतिपादक और संगीतक हैं। और अरुणा मोहिती जो हैं एक ओडिसी डांसर हैं, जिन्हें 2016 में जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रसिद्ध महलों और उनके स्थानों को सही संयोजन का चयन करें। उमेद भवन पैलेस उदयपुर गलत है। ताज लेक पैलेस जयपुर ये भी गलत है। रामबाग पैलेस जोधपुर ये भी गलत है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर ये बिल्कुल राइट है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लालगढ़ पैलेस जो है बीकानेर में स्थित एक महल और हेरिटेज होटल है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की याद में बनवाया था। उमेद भवन पैलेस जो है वो जोधपुर में स्थित है। और लेक पैलेस जो है उदयपुर में पिछोला झील में जग निवास द्वीप पर स्थित है। रामबाग जो है वो जयपुर में स्थित है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिट्टी बाबू निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह वीणा वादक हैं, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चिट्टी बाबू का जन्म 1936 में हुआ था और इनका देहांत 1996 में हुआ था। भारत के एक शास्त्रीय संगीतकार थे। दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत शैली में सबसे महान वीणा वादकों में से एक थे, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देश्य का स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, बिल्कुल राइट है। परिभोगी स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे, बिल्कुल राइट है। भरूच स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये एमपी में स्थित है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट एंड सेकंड। भरतू स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सताना जिले में। भरूतु स्तूप जो है मौर्य राजा अशोक के शासनकाल के समय 250 ईस्वी पूर्व बनाया गया था। मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम में इसकी 1873 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली मेला कडलेकाई पेरिस हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है? यह कर्नाटक में मनाया जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कडलेकाई पेरिस बेंगलोर के हृदय स्थल बसवनागुडी के पास आयोजित होने वाला मूंगफली मेला है। यह इस वर्ष 25 और 26 नवंबर 2024 को बसवनगुडी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है दीवाने आम, जिसमें पेट्रा ड्यूरा शैली के सुंदर पैनलों में सुसज्जित संगमरमर की छतरी है, किस स्मारक का हिस्सा है? तो यह लाल किला का हिस्सा है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दीवाने आम या श्रोतागण हॉल दिल्ली के लाल किले में एक इमारत है, जहां मुगल सम्राट शाहजहां 1562 से 1566 और उनके उत्तराधिकारियों ने आम जनता के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी थी। दीवाने आम में इसके पीछे एक छतरी है दीवार में बहुरंगी, जो पेट्रा ड्यूरा शैली में बनी हुई है। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत की निम्नलिखित हस्तियों में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कर्नाटक संगीत के 3 रत्नों के नाम से जाने जाते हैं। ये 3 संगीतकार हैं, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ये तीनों संगीतकार जो हैं 18वीं शताब्दी लगभग 1850 ईस्वी तक थे। तमिलनाडु के तंजापुर में रहते थे। तंजापुर को कर्नाटक की संगीत राजधानी माना जाता है। तो ये थे हमारे 25 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आगामी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।